नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू HTFL फैमिली डे फिल्म मेंबर्स। इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बिलियन डॉलर्स का बैलेंस शीट और बिलियन डॉलर का मार्केट कैप दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो जिस कंपनी का बिलियन डॉलर का बैलेंस शीट है वो हर क्वार्टर में वो अपने नंबर्स को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो गैस लॉन्ग टर्म में वो सब कंपनी बहुत ही अच्छा खासा मानी जाती है। और गैस एक कंपनी को मैंने बहुत बार कवर किया था जब उसके प्राइस काफ़ी टूट चुके थे, बट उसके बाद उसने पैसे डबल भी किए, ट्रिपल भी किए। और अभी के टाइम में गैस Q4 के नंबर्स फाइनली अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल चुका है। मैं सुबह से ही वेट कर रहा था। फाइनली गैस डिविडेंड को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो नंबर्स एस्टिमेट को बीट कर पाए नहीं कर पाए, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री यहाँ पे ज़रूर दूंगा। और आपके पास अभी भी ये स्टॉक नहीं है तो बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे हर एक डिप में आप चाहें ऐसे क्वालिटी स्टॉक को अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में गाइस ट्रस्ट मानिए ये सब कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर दे सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग इधर बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। जी हाँ गाइस, बजाज फाइनेंस की बात की जाए एक ऐसा शेयर है जो NBFC की सबसे बड़ी किंग मानी जाती है। रीजन भी है बिकॉज इसने गैस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो जी गैस सबसे पहले जो डिविडेंड को लेकर अपडेट है, 20 रुपये का जो डिविडेंड है इस कंपनी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है। तो जी गैस साइज़ की बात की जाए स्टॉक का काफ़ी महंगा है, बट येस डिविडेंड की बात की जाए बहुत ही कम है। बट ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब जो कंपनी होती है ना, ये सब हाई ग्रोथ वाली कंपनी निकल के आती है। तो लॉन्ग टर्म में गैस इनके जो ग्रोथ मोड है वो बहुत ही इंटैक्ट हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो जी गाइस फाइनली अगर आपके पास एक शेयर है उसके बदले 20 रुपये मिलेगा, और जितने भी आपके शेयर है उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही तो आपको जो डिविडेंड का अमाउंट है वो देखने को ज़रूर मिल जाएगा। चलिए नंबर्स पर रुक करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए दो तरह के नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक होते हैं स्टैंड अलोन और एक होते हैं कॉन्सोलिडेटेड। तो जी हाँ गाइस, स्टैंड अलोन की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस ने इस क्वार्टर में अपने बिजनेस में क्या कमा के दिया, तो ऑफकोर्स मैं उसका ही रिव्यू करने वाला हूँ और उसी के माध्यम से नंबर्स कैसे आए मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बिकॉज कॉन्सोलिडेटेड की बात की जाए तो इनके एक्स्ट्रा जो इनकम है वो भी ऐड होते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात इधर पे ये है कि जो इनकी टोटल इनकम है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आता है, इंटरेस्ट का जो कमाई है वो कैसे हमें देखने को मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट कमाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो 5287 से ईयरली बेसिस पे गाइस अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है, जो बढ़ कितना हो चुका है 6380 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए वो 6335 से हमें थोड़ी सी उछाल देखने को ज़रूर मिली है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं हम लोग, तो ऑफकोर्स हमारी जो फोकस होनी चाहिए कि ईयरली ग्रोथ कंपनी कैसा कर रही है वो कैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो जिनका अगर आप एग्रीगेट करें पूरा अगर आप मिलाएं तो कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं। अगर आप रेवेन्यू फ्रंट पे देखें तो 6010 से जो रेवेन्यू है अभी के टाइम गए 7620 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 7525 से उसमें भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को ज़रूर मिली है। देखिए दोस्तों, कंपनी की बात की जाए खर्चे भी होते हैं और खर्चे के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है और नंबर्स एस्टिमेट को बीट कर पाए नहीं कर पाए, एनालिस्ट का फोरकास्ट क्या था मैं वही बताऊंगा। बिकॉज अगर आप देखें इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमें ईयरली बेसिस पे थोड़े से बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं, जिसकी वजह से गैस असल में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें 1160 से अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल रही है, जो कि कितना हो चुका है 2267 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास। क्यों आपको अच्छे से पता है कि एक साल पहले बहुत सारे बैंक NBFC ने प्रोविजनिंग काफ़ी हाई की थी और NPA का इशू की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी डेंट हमें पड़ता हुआ देखने को मिल रहा था। तो जी गैस अभी के टाइम में 90% से ऊपर अगर आप देखें, इनफैक्ट 95% के आसपास जो ईयरली ग्रोथ है प्रॉफिट में वो हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो जी गैस 1933 से उसमें भी हमें हल्दी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। अगर आप कॉन्सोलिडेट देखेंगे वही 100-200 करोड़ के आसपास अंतर आएगा। बट येस स्टैंडर्ड के नंबर्स की बात की जाए बहुत ही मजबूती से कंपनी इस क्वार्टर में अपने नंबर्स को पेश जरूर किए हैं। तो जी गैस 19 का जो EPS पहले था अभी के टाइम में 37.60 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस अगर आप जज करें तो 32 से हमें अच्छी खास उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। मार्केट में जो अनुमान था 80% के आसपास पैट में उछाल होगा, ये मार्केट का अनुमान था। बट येस 95% के आसपास गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में दमदार नंबर पेश जरूर कर दिए हैं। अगर आप देखें वेरियस जगह पे वेरियस आर्टिकल, ऑफकोर्स ये जो आर्टिकल है ET का ही हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उनके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 80% 70% मतलब वही 70 to 80% के आसपास बहुत सारे एनालिस्ट का मानना था कि प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है। बट येस इनके जो नंबर्स है गैस क्वाइट गुड हमें देखने को मिल रहा है। 90% से ऊपर हमें ईयरली बेसिस पर उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस में गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू की बात की जाए या फिर प्रॉफिट की बात की जाए वो हमें दर्ज करता हुआ ज़रूर दिखाया है। इसलिए नंबर्स की बात की जाए बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में 20 रुपये का डिविडेंड है उसको जरूर अनाउंस कर दिया। रही बात दोस्तों NPA की, ग्रॉस NPA की और नेट NPA की, तो जो गैस ग्रॉस NPA की और नेट NPA की बात की जाए अभी के टाइम में 1.60% के आसपास है कि कौन सा NPA है ग्रॉस, जो पूरा NPA और असल में गैस कितना NPA इनका बना 0.68% के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ईयरली बेसिस की ग्रॉस NPA से
1.79 से वो भी कम हमें देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में गाइस बहुत ही अच्छी बात है। रही बात नेट एनपीए की, 0.75 से 0.68 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है बजाज फाइनेंस इसीलिए है, रीज़न क्या है, बिकॉज इनके पास दोस्तों वसूली का बहुत तरीका है। आप इनसे अगर लोन लिए हैं, आपको अच्छे से पता है इनके जो भी क्राइटेरियाज हैं, अगर आप मीट करते हैं तो ही आपको लोन देते हैं। तो बहुत ही सिक्योर्ड बिजनेस है, सिक्योर्ड इन द सेंस कि दूसरे एनबीएफसी से गाइस ये बहुत ही ज़्यादा कम एनपीए घोषित करता है। और यही रीज़न है गाइस कि हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयरली फाइनेंशियल ईयर में इनके जो नंबर्स है गाइस दूसरे पीरियड्स को बीट ज़रूर करते हैं। नंबर्स की बात की जाए, एस्टीमेट को ध्वस्त कर दिया। बहुत ऐसे एनालिस्ट बोलेंगे कि कॉन्सुलेट फ्रंट में एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया, बट यस एस्टीमेट के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। तो वो तो गाइस प्लस माइनस होता है, बट इसी बीच में आपको ध्यान देना है, आज नंबर्स के पहले बजाज फाइनेंस में हमें 250 पॉइंट के आसपास एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। और आज हमें 3% के आसपास, 3.5% के आसपास, इवन अगर आप देखें 4% के आसपास आज तेज देखने को जरूर मिल चुका है। की बात की जाए तो देखा इस 4-5 महीने में एज सच कोई बहुत बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही, फ्लैट ही कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, रशिया यूक्रेन के वजह से गैस बहुत सारे लाइक स्टॉक्स में अभी के टाइम गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ समय से गैस एकदम ठंडा हुआ है, और मुझे लगता है गैस कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन सब डिप में, इन सब कॉन्सोलेशन फेज में अच्छी कंपनी को उठाएंगे, आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। तो इसकी बात की जाए तो जो गैस अगर अपने 5 साल पहले पैसे लगाए होते हैं, तो आपके पैसे अभी तक 1 लाख 5.5 लाख के आसपास होते हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये सब कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, जेम कंपनी है, इन सब में गैस गिरावट होती है भी ना, उसके बाद तेज रिकवरी देखने को जरूर मिल जाती है। इसके पहले तो गिर के गैस 1700 के आसपास आया था। कंपनी थोड़ी ना खत्म हो गई, जिन्होंने गैस होल्ड किया, फेथ डाला, तो उनके पैसे बने। इसके पहले भी गैस 4400 के आसपास था। कितने बार आपको अच्छे से पता है, मैंने कवर करके बताया था कि आपको एकदम खरीदना है और लॉन्ग टर्म में गैस घबराना नहीं है। और उसके बाद ये स्टॉक हमें 8000 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो ये गैस अभी अपने ऑल टाइम हाई से 10-12% के आसपास फॉल है, बट लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपनी बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर जरूर है। इसमें देखिए महंगा है या फिर सस्ता है, ये देखिए क्वालिटी वाइज कैसी है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने इंट्रो यही दिया कि $1 बिलियन की बात की जाए, बैलेंस शीट होना, $1 बिलियन का मार्केट कैप होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। बहुत सारी कंपनी बिलियन क्या $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप होती है, बट यस उनके $1 बिलियन बैलेंस शीट नहीं होते हैं। तो जी अगर एक क्वार्टर में कोई कंपनी 2200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तब सालाना अगर आप देखें तो एक तरह का वही हमें 10,000 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब कितना हो रहा है गैस, वही 1-1.5 बिलियन के आसपास कंपनी हर साल प्रॉफिट जनरेट करती है। और यही रीज़न है गैस कि बजाज फाइनेंस को मार्केट ने अभी के टाइम में हाई प्रीमियम जरूर दिया है। मार्केट कैप की आपको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में गाइस HDFC लिमिटेड जैसे दिग्गज कंपनी के मार्केट कैप को इसने ध्वस्त किया, और रीज़न भी था बिकॉज कंपनी के गाइस जो लोन बुक्स हैं वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल टाइम हाई से अभी मैंने बताया ना, डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, महंगा है। ऑफकोर्स ये मैं बात खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन रीज़न भी है बिकॉज इनके अंदर ग्रोथ भी है। तो आने वाले कल में गाइस अगर तेज़ी आती है या फिर गिरावट होती है तो कोई डरना नहीं है। उल्टा आप चाहे तो इन सब कंपनी जो मेगा लार्ज कंपनी बन चुकी है, इन सब में गाइस आप ब्लाइंडली फॉर लॉन्ग टर्म अपनी SIP जो कमिटमेंट है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको प्लानिंग करना है आने वाले कल का वेल्थ क्रिएशन का। तो उसकी बात की जाए, मुझे काबिल तारीफ लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। रीज़न भी गाइस यही है कि NPA भी कम हुए, ग्रॉस NPA भी कम हुए, मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए हैं। और रही बात गाइस इनके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर ये 7000 का लेवल तोड़ देता है, नीचे आता है, तो गिरावट हो सकती है। बट यस देखना बनता है कल के दिन मार्केट इसको लेके क्या रिएक्ट करेगा। बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी उछाल आनी चाहिए। बट यस 7,500 का जो लेवल है ये अपने आप में ही रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर इसको तोड़ते हैं तो एकदम गाइस 8000 का जो लेवल है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और गाइस एक बार ये ब्रेक होता है तो एकदम गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 9,500 के आसपास, 10,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट छोड़िए, इसके पहले जिन्होंने बजाज फाइनेंस को होल्ड किया उनको समझ में आ चुका है ये कंपनी कैसी है। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी भी अगर आप देखें तो घाटे का सौदा नहीं है। कभी भी गिरावट अगर होती है 200-500 पॉइंट के आसपास, आपको टेंशन नहीं करना है। उल्टा गैस इन सब कंपनी पे अगर आप थोड़ा टिप मिल जाए और निवेश करने का प्लान करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस ट्रस्ट मानिए, ये सब कंपनी आपकी फॉर्च्यून को क्रिएट जरूर कर सकती है। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।